Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocab Grab where you learn English with easy lessons. In this lesson, I'm going to teach you the difference between during versus while in English grammar. English grammar का बहुत important topic है ये. Spoken English से related भी बहुत important topic है. During और while का correct use. कहाँ पर ड्यूरिंग यूज होगा, कहाँ पर वाइल यूज होगा, क्योंकि ये दोनों वर्ड्स क्यों कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि जब हम उर्दू में ट्रांसलेशन करते हैं ना, या हिंदी में भी जब ट्रांसलेशन करते हैं, तो इन दोनों वर्ड्स के लिए हम उर्दू या हिंदी का एक ही लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, वो है दौरान. ठीक है, इस चीज के दौरान, के दौरान. इस तरह से हम जब सेंटेंसेस बनाते हैं, तो अब चूंकि हम अपनी जुबान में तो हम एक ही वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो जब ट्रांसलेशन हम इंग्लिश में, क्योंकि जाहिर बात है हम नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं, हम नेटिव स्पीकर्स तो है नहीं कि हमारा माइंड जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में जो है वो सोचता हो, नहीं सोचता. हमारा माइंड हमारी अपनी नेटिव लैंग्वेज में सोचता है. जैसे मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ तो मैं उर्दू में सोचती हूँ, अगर आप हिंदी स्पीकिंग है तो आप हिंदी में सोचते हैं, या किसी और लैंग्वेज में अगर आपकी मतलब जो भी नेटिव आपकी लैंग्वेज है आप उसमें सोचते हैं. हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं अक्सर, तो फिर इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ना वो हमें कंफ्यूज करते हैं. आज मैं बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी कि कहाँ पर ड्यूरिंग यूज होता है, कहाँ पर वाइल यूज होता है, और आपको बड़ा छोटा सा सिंपल सा ट्रिक भी दे दूंगी एट द एंड, जहां पर आपको थोड़ा सा कंपैरिजन करके बताऊंगी दोनों सेंटेंसेस का. तो उसके बाद आपको कंप्लीटली ये क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, फिर आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं. जैसे कि अभी हम देख लेते हैं कि पहला डिफरेंस इन दोनों के ड्यूरिंग और वाइल के दरमियान में क्या है. वो है कि ड्यूरिंग जो है ये प्रेपोजिशन है और वाइल जो है वो कंजंक्शन है. अच्छा, अगर नहीं समझ में आ रहा कि क्या प्रेपोजिशन कंजंक्शन, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम इसको छोड़ देते हैं, हम इस बहस में ही नहीं पढ़ते हैं. ठीक है, हम दूसरे अंदाज से इसको समझते हैं. जैसे कि अब सेंटेंस देखें, दो सेंटेंसेस में आपके सामने, बल्कि एक ही सेंटेंस है दो अंदाज में. जैसे कि ये डोंट यूज मोबाइल वाइल ड्राइविंग, ये करेक्ट है या ये वाला सेंटेंस करेक्ट है? डोंट यूज मोबाइल मोबाइल फोन ड्यूरिंग ड्राइविंग, मतलब डोंट यूज मोबाइल फोन वाइल ड्राइविंग या डोंट यूज मोबाइल फोन ड्यूरिंग ड्राइविंग, कौन से वाला इन दोनों में करेक्ट है? क्योंकि दोनों का हम जो है ना, उर्दू ट्रांसलेशन अगर हम इसकी करेंगे तो हम कहेंगे कि भाई गाड़ी चलाने के दौरान या ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन इस्तेमाल मत करो. ठीक है, अब ड्यूरिंग होगा या वाइल होगा, तो ये अभी हम जो है वो आगे जब हम इसको सीखेंगे, इनका मतलब इनका डिफरेंस जो समझेंगे अभी, तो एट द एंड आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मैं अभी नहीं बता रही कि दोनों में से कौन सा करेक्ट है. आप लेसन देखिए, दोनों का डिफरेंस समझिए, आपको भी एंड पे खुद ही समझ में आ जाएगा कि इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है. तो पहले हम ड्यूरिंग को देख लेते हैं कि भाई ड्यूरिंग क्या है. ड्यूरिंग हम यूज करते हैं जब कोई काम हो रहा है और उस काम का एक पीरियड है, मतलब एक दुरानिया है उस काम का. वो काम या जो वो एक्टिविटी है वो एक मतलब किसी टाइम शुरू हुई है और अब वो चल रही है एक्टिविटी, और उसने किसी एक टाइम पर जाकर, किसी एक पॉइंट इन टाइम में जाकर उसने खत्म होना है. तो ये उसका दुरानिया जो है ना, उस दुरानिये के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं ना, उसको हम ड्यूरिंग कहते हैं. अगर नहीं समझ में आया तो मैं अब भी आपको सेंटेंसेस से समझाती हूँ. अब देखिए, दे वर टॉकिंग टू ईच अदर ड्यूरिंग क्लास. अब आपकी स्कूल कॉलेज की यूनिवर्सिटी की जहाँ भी आप पढ़ रहे होंगे, आपकी क्लास तो होती है ना, क्लास नॉर्मली 1 घंटे की होती है यूजुअली. ठीक है, अब वो अगर सपोज कि वो 10 बजे शुरू हुई और उस क्लास ने 11 बजे खत्म होना है. ठीक, वो एक एक्टिविटी है कि जिस क्लास जो आपकी क्लास हो रही है, टीचर आपको पढ़ा रही है या पढ़ा रहा है, या ड्यूरिंग लेक्चर भी आप कह सकते हैं कि आपका लेक्चर हो रहा है और टीचर जो है वो आपको पढ़ा रहा है या पढ़ा रही है. अब वो एक काम, एक एक्टिविटी हो रही है और उसका एक स्टार्टिंग टाइम है और एक एंड टाइम है. ठीक है, एक मतलब 9 बजे या 10 बजे क्लास स्टार्ट हुई है, 11 बजे वो खत्म हुई है. तो अब इस दुरानिये में अगर कुछ हो रहा है तो वहां हम ड्यूरिंग कहेंगे, ड्यूरिंग क्लास. ठीक है, कि वो दोनों जो है ना वो एक दूसरे से, दे वर टॉकिंग टू ईच अदर, वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे ड्यूरिंग क्लास या ड्यूरिंग लेक्चर, लेक्चर के दौरान या क्लास के दौरान. ठीक है, अब ये जो क्लास है ना, इसका एक दुरानिया है बीच में, एक टाइम पीरियड, 1 घंटे का इसमें एक टाइम पीरियड है जिसमें जो ना ये एक एक्टिविटी होगी कंप्लीट. ठीक, इसका एक और भी बताती हूँ मैं आपको, भी आगे जाके समझ में आएगी. वो है, जैसे अब सेकंड सेंटेंस है, ही फेल asleep ड्यूरिंग द फ्लाइट. मतलब जब फ्लाइट पे आप जा रहे होते जहाज में, और जाहिर बात है कि वो एक टाइम पे स्टार्ट हुई है फ्लाइट,
अब उसने रुकना तो नहीं है, जो भी उसकी डेस्टिनेशन है उसमें उसको घंटा लग रहा है, 2 घंटे लग रहे हैं, 5 घंटे लग रहे हैं, डिपेंड करता है कि उसकी डेस्टिनेशन कितनी दूर है, ठीक है। तो वो फ्लाइट जो है वो चल रही है, अब उसके दौरान वो सो गई। तो हम यहाँ पर, चूंकि ये एक एक्टिविटी हो रही है, एक टाइम पीरियड के बारे में यहाँ पर इंडिकेट, पीरियड ऑफ टाइम होता है ड्यूरिंग, जो है ना वो एक पीरियड ऑफ टाइम को बता रहा होता है कि कोई एक काम हो रहा है और वो उसका एक दुरानिया है। और जैसे फ्लाइट का भी एक दुरानिया होता है कि वो एक, मतलब सुबह हो सकता है 7 बजे वो फ्लाइट जो है वो उड़ी है, वो जहाज जो प्लेन है वो उड़ा है, और उसने अपनी डेस्टिनेशन पे 2 घंटे बाद जाकर जो ना, या 3 घंटे बाद 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे अपनी डेस्टिनेशन पे जाकर जो है वो उसने लैंड करना है। तो एक दुरानिया है, तो हम ड्यूरिंग कहेंगे कि वो सो गई या सो गया फ्लाइट के दौरान। इसी तरह से शी रिमेन्ड calm, वो बहुत ही पुरसुकून रही ड्यूरिंग द एंटायर इंटरव्यू, पूरे इंटरव्यू के दौरान। अब इंटरव्यू भी जाहिर बात है एक वक्त पे शुरू होगा, और उस आधे घंटा या जो है ना पूरा घंटा, नॉर्मली आधा पौना घंटा ही होता है जो कि इंटरव्यू जब रहता है, ठीक है। तो वो अगर आधे घंटे का अगर वो इंटरव्यू है तो एक दुरानिया है उस दौरान में, ठीक है। तो वहां पर हम कहेंगे कि वो बड़ी पुरसुकून रही। सेकेंड, हम नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है ड्यूरिंग द मैच। अब मैच कोई स्टार्ट होता है, क्रिकेट मैच को ही ले लें, तो अगर वो सुबह 7 बजे 8 बजे स्टार्ट हुआ है तो जाहिर है अगर उसने सारा दिन चलना है तो 4 4 5 बजे तक, अगर वो वनडे मैच है, ठीक। 2020 जरा थोड़ा कम होता है उसका, मेरे ख्याल में 4 घंटे होते हैं शायद 2020 मैच में, कि 5 घंटे होते हैं, ठीक है। तो एक कुछ उसका टाइम पीरियड होगा। तो ड्यूरिंग द मैच, मैच के दौरान ही वॉज कंप्लीटली फोकस्ड ऑन द गेम, वो गेम पे पूरी तरह से फोकस्ड था। इसकी मैं आपको ड्यूरिंग की ना एक और आपको मैं निशानी बताती हूँ कि ड्यूरिंग हम तब यूज करते हैं जब कोई एंड पे नाउन आ रहा होता है। आपको ये एंड पे, इस लेक्चर के एंड पे जाएंगे ना तो वहां पर मैं इसको ज्यादा आपको एग्जांपल्स की डिटेल से बताऊंगी, क्योंकि अभी आप वाइल समझेंगे तो आपको ये ड्यूरिंग के जो नाउन वाली बात है ना ये आपको तब पता लगेगी। अभी मैं, आप पहले वाइल को समझ लीजिए और उसको एंड तक देखिएगा इस लेसन को। अच्छा, अब हम समझते हैं वाइल को। वाइल कंजंक्शन है। वाइल क्या होता है? वाइल हम यूज करते हैं जब दो एक्टिविटीज एक साथ हो रही होती हैं, दो काम हो रहे हैं, दो एक्टिविटीज हो रही हैं और वो साइमल्टेनियसली हो रही हैं, वो एक साथ हो रही हैं, तो हम तब वाइल यूज करते हैं। सेंटेंसेस में बताती हूँ आपको। आई लिसन टू म्यूजिक, मैं गाने सुनता हूँ या सुनती हूँ, while डूइंग माई चोर्स, घर के काम करते हुए, ठीक है। कोई खातून कह सकती है, अक्सर खवातीन को आदत होती है, मुझे भी होती थी आदत, कि मैं जब अपने घर के काम वगैरह कर रही होती थी ना, किचन में कर रही हूँ या मैं क्लीनिंग वगैरह कर रही हूँ, कुछ भी डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ, ठीक, तो म्यूजिक वगैरह सुन लेना, म्यूजिक लगा के अपने काम करना। तो जो हाउस होल्ड चोर्स होते हैं ना, अक्सर खवातीन उसको करते वक्त कोई म्यूजिक वगैरह लगा लेते हैं। अब ये दो एक्टिविटीज हो रही हैं, एक है म्यूजिक का सुनना, ये एक्टिविटी हो रही है, और एक है घर के काम करना, ठीक है। डूइंग माई चोर्स, हाउस होल्ड चोर्स जो होते हैं, जो घर के काम काज होते हैं उनको हम चोर्स बोलते हैं, वो करना, ठीक है। तो ये दो एक्टिविटीज हो रही हैं। जब आप दो एक्टिविटीज के बारे में बात कर रहे होते हैं ना, वहां पर हम while यूज करते हैं, ठीक। अच्छा, इस तरह के जुमलों को हम दौरान के साथ साथ हम एक और तरीके से भी बोलते हैं अपने उर्दू में, कि मैं घर के काम करते हुए म्यूजिक सुनती हूँ। ये करते हुए भी जो है ना हम इस तरह से भी बोलते हैं, ठीक है। या घर के काम करने के दौरान मैं म्यूजिक सुनती हूँ, हम ऐसे भी बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर हम ऐसे भी उर्दू में बोलते हैं कि घर के काम करते हुए मैं म्यूजिक सुनती हूँ। इस तरह के जो सेंटेंसेस है ना वहां पर हम वाइल यूज करेंगे, ड्यूरिंग नहीं यूज करेंगे। एक और सेंटेंस है वाइल शी वॉज कुकिंग, मतलब जब तक वो खाना पका रही थी। अब ये इसकी ट्रांसलेशन ऐसे होगी, अब ये दुरान नहीं आएगा यहाँ पर, हम while she was cooking, जब तक वो खाना पका रही थी, I set the table, मैंने टेबल लगा दिया, टेबल सेट कर दिया। उस टेबल के ऊपर आप प्लेटें, चम्मच, गिलास, पानी वगैरह सब रखते हैं ना, टेबल लगा, जिसको हम कहते हैं मेज लगाना, ठीक है। तो वो उसको कहते हैं set the table। while she was cooking, जब तक वो खाना पका रही थी, I set the table, मैंने मेज लगा दी है, टेबल लगा दिया, ठीक है। उस पे चीजें वगैरह जो भी सारी रखनी होती है। शी रेड अ बुक, उसने किताब पढ़ी, while वेटिंग फॉर द बस, मतलब बस का इंतजार करते हुए। दो एक्टिविटीज हो रही है, किताब का पढ़ना और बस का इंतजार करना।
टू एक्टिविटीज। अच्छा, वाइल में अब ये भी जहन में रखिएगा कि समटाइम्स वो जो दो एक्टिविटीज हो रही हैं वो एक ही इंसान कर रहा है, या समटाइम्स वो जो दो साइमल्टेनियसली एक्टिविटीज हो रही हैं वो दो डिफरेंट लोग कर रहे हैं। जैसे कि ये जो थर्ड वाला सेंटेंस है और जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है, इसमें दो एक्टिविटीज एक ही इंसान कर रहा है, ठीक है। तो वो हम कर, तो उसकी जब उर्दू में ट्रांसलेशन करते हैं तो हम करते हैं करते हुए ये किया, जैसे कि बस का इंतजार करते हुए वो उसने किताब पढ़ी, ठीक है। तो मतलब कि करते हुए जब कोई दो इंसान कर रहे होते तो उसको हम उर्दू या हिंदी में ट्रांसलेट करते कि जब तक ये कर रही थी तो मैंने ये कर दिया, हम इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं। इसमें जहन में रख लीजिए कि वाइल हम यूज करते हैं टू एक्टिविटीज हो रही है, वो दो एक्टिविटीज कोई एक इंसान भी जो है वो साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर रहा है, या वो दो मुख्तलिफ इंसान साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि सेकंड सेंटेंस में दो मुख्तलिफ इंसान जो है वो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन एक साथ हो रही है, साइमल्टेनियसली हो रही है, ठीक। कि जब तक वो कुकिंग कर रही थी, वो खाना बना रही थी, मैंने मेज लगा दी, ठीक। ये समझ में आ गया। अब जो मैंने आपको पहले सेंटेंस बताए थे, दो दो सेंटेंसेस बताए थे, डोंट यूज मोबाइल फोन while ड्राइविंग या डोंट यूज मोबाइल फोन ड्यूरिंग ड्राइविंग, क्या कौन सा करेक्ट सेंटेंस है? फर्स्ट वाला करेक्ट है, while ड्राइविंग। क्यों पहले वाला करेक्ट है? क्योंकि दो एक्टिविटीज हो रही हैं साइमल्टेनियसली। कि आप मोबाइल फोन इस्तेमाल मत कीजिए, मोबाइल फोन का इस्तेमाल होना, फोन पर किसी से बातचीत करना, या कुछ लोग तो उससे भी डेंजरस काम करते हैं, वो टेक्स्ट करने लग जाते हैं। टेक्स्ट तो आपको देख के करना होता है और फिर आप ड्राइविंग में भी आपको सामने देखना होता है, ठीक है। ये ज्यादा डेंजरस हो जाता है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए ऐसा, ठीक। और वाइल ड्राइविंग, ड्राइविंग भी एक एक्टिविटी है। और जहन में रख लीजिए कि जब हम वाइल यूज कर रहे होते हैं तो उसके एंड पे, क्योंकि ये एक्टिविटीज को बता रहा होता है तो वर्ब्स आ रहे होते हैं। जब नाउन की बात हो रही होगी तो हम वहां पर ड्यूरिंग लगाएंगे, जब कोई वर्ब होगा तो हम वहां पर वाइल लगाएंगे। अब देखिए, ड्राइविंग जो है ना, ये वर्ब है, ये एक एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। एक्टिविटी परफॉर्म के बारे में जो भी हम वर्ड्स यूज करते हैं वो सब के सब वर्ब्स होते हैं, ठीक है। तो वर्ब के साथ आप वाइल यूज करेंगे, आप ड्यूरिंग यूज नहीं करेंगे। इसको मैं, ये वाला जो पॉइंट है जो मैं शुरू में भी बोल रही थी, जो मैंने आपको कहा कि मैं आपको एंड पे समझाऊंगी, इसको आप इस एक और एग्जाम्पल से देखिए। देखिए, पहला सेंटेंस है, सेम हम जो है ना मतलब बात करना चाह रहे हैं लेकिन दो मुख्तलिफ अंदाज में। आपको कौन सा सेंटेंस करेक्ट लग रहा है? While it was raining, we stayed indoors, या during the rainstorm we stayed indoors। इनमें से कोई सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस आपको करेक्ट लग रहा है? ये दोनों सेंटेंसेस करेक्ट है, दोनों सेंटेंसेस करेक्ट है। इसमें मैंने आपको ज्यादा अच्छे तरीके से डिफरेंस समझाने के लिए सेंटेंसेस बताए कि देखे, इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी, एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। और चूंकि यहाँ पर एक्टिविटी हो रही है तो हमने वाइल यूज किया। वी स्टेड इंडोर्स, ये भी एक एक्टिविटी है कि हम घर के अंदर ही रहे, इसलिए हमने यहाँ पर वाइल जो है ना वो इस्तेमाल किया है। लेकिन जब हम इसको दूसरे में किया है, ड्यूरिंग द रेन स्टॉर्म, तूफान के दौरान, तूफान जो है ना ये नाउन है। जब नाउन फ्रेज या नाउन आ जाए या नाउन फ्रेज आ जाए तो हम फिर ड्यूरिंग लगाएंगे। यहाँ पर जो है ना, क्योंकि पहले वाले में रेनिंग था, वर्ब था, ठीक है, इस वजह से हम वाइल यूज कर रहे थे, एक एक्टिविटी हो रही थी। सेकंड वाले में रेन स्टॉर्म है, मतलब तूफान, तो हमने ड्यूरिंग इस्तेमाल किया है। ड्यूरिंग इट वॉज रेनिंग नहीं होगा, या वाइल द रेन स्टॉर्म भी नहीं होगा। ड्यूरिंग द रेन स्टॉर्म और वाइल इट वॉज रेनिंग ये करेक्ट है, ठीक है। वो स्टेड इंडोर्स, हम घर के अंदर है। आई होप कि आपको वाइल और ड्यूरिंग का जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा, किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं रही होगी। कुछ और कॉन्सेप्ट है जो आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊं, आपके लिए लेसन्स बनाऊंगी। और सॉरी, मैं इसको मेंशन करना भूल गई, इस लेसन की पीडीएफ जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां से जो है वो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक मिल जाएगा आपको। ओके जी, अल्लाह हाफिज।